बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 7 समाकलन एनसीईआरटी 7.5 पर अपन आ गए थे। 7.5 का अपन क्वेश्चन कल 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन 5वें पर आए 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक, ये क्वेश्चन है। देखो, अगर इसको अपन बनाना चाहें तो वो तो बनेगा नहीं। एक्स स्क्वायर के गुणांक का आधा करने वाला, एक्स के गुणांक का आधा वाला, क्योंकि ऊपर में 2x दिए है। वो कब लागू करते हैं? जब ऊपर में 1 हो, क्योंकि नीचे में लाके फॉर्मूला बना सकते हैं ना, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनता है। बट यहाँ ऊपर में ऑलरेडी 2x दिया है, तो समझ जाना कि वो तो नहीं लग सकता। समझ में आया? सवाल को देखकर ही समझना पड़ेगा कि कौन सा विधि लगेगा। जैसे मैं अभी बता रहा था, एक्स के गुणांक का आधा वाला द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या करके। वो कब लगाते? जब ऊपर में 1 दिया रहता, क्योंकि फॉर्मूला ही है 1/x² माइनस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया? बट यहां वैसा कंडीशंस तो नहीं है, तो इसको सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा ग्रुप बनाकर। तो देखो, अगर मैं a इंटू सी कर दूं तो 3 एकम 3, तो गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए? 3, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 2। तो हो सकता है क्या? 3 एकम 3, और 3 में एक घटा दे तो मिल सकता है, बन गया। समझ में आया? मध्य पद तोड़ने वाला लगाया अभी रूल ना। कैसे तोड़ सकते हैं? 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x। और वाह, तो वैसे में तो कितना 3 में x बस, हाँ चलो 3x में एक x घटाए तो 2x। लेकिन देखो ना, अगर 3 गुणित -1 किए तो -3 मिल जाएगा। अपने को तो +3 चाहिए। क्वेश्चन ही गलत है। पांचवा, अरे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। 2 एकम 2, हाँ ठीक। तो ये क्या होगा अपना? 2x प्लस 1x टूटेगा। समझ में आया? 2x और 1x 3x, खत्म। 2x और 1x 3x, और 2 एकम 2। अरे क्या देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। a का मान 1, c का मान 2, b का मान 3। a इंटू सी करो, 2 एकम 2, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 2, और जोड़ने पर 3। तो 2x और 1x करो ना, तब तो 3x होगा। ऐसे बोला ना तो समझ में आया ना? ऐसे बोले करो ना, इसको खामा खा समझा दे। यस, उर्दू लैंग्वेज था वो। तो कैसे टूटा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x आएगा। सॉल्व करो, 2 का ग्रुप बनाते हैं तो x कॉमन x प्लस, और x प्लस कॉमन होगा ना, यहां से क्या कॉमन? अरे 10th क्लास का सवाल है, आराम से बन जाएगा। x प्लस 2, तो x प्लस 2 को एक बार, और x प्लस 1 को एक बार। तो इसको हमने क्या चेंज कर दिया? x प्लस 2 और x प्लस 1 इंटू dx बना लोगे। क्या करेंगे? a के बटे में x प्लस 2, b के बटे में, और इधर 2x बटे ये लाइन। तो ये तो कट जाता है एलसीएम लेकर, तो क्या बचता है? 2x, a का गुणा x प्लस 1, b का गुणा एक बार -1 लेना और एक बार -2 लेना। निकल जाएगा क्या यहां से a और b का मान? छोड़ दूं, बना लोगे कंफर्म? नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट ही है सीधा। चलो उस कॉन्सेप्ट को पहले समझा देता हूं, उसके बाद सवाल करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे मेरे पास 7 है, क्या है? 7।
मैं अगर 2 से भाग करूं, इससे 2 से 7/2, ऐसे तो लिखने का तरीका है क्या? ये क्वेश्चन नंबर 6वां के लिए है ना, 6वां पर नया कॉन्सेप्ट लग रहा है तो उसके लिए है। देखो 2 तिया, एक बचेगा क्या? ये क्या कहलाता है? शेषफल होगा। तो लिखने का तरीका क्या है? देखो 2 3 1 ऐसे लिखते हैं। ये क्या है हमारा? भाजक। क्या है? भाजक। ये क्या है? भागफल नहीं है क्या? और ये शेषफल। और ये लिखने का तरीका है। बताओ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। 3 दूनी 6, 6 और 1 7/2 आ गया। तो लिखने का तरीका ये है। तो फॉर्मूला क्या बना अपना? सूत्र अगर करो तो भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। ये लेकिन ये यूज कब करते हैं? जब हर क्या है? हर छोटा, हर सामने यूज करोगे, हर छोटा है और अंश बड़ा। हर क्या होगा? छोटा। हर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तब बताओ, अगर 2/7 रहता तो ये बन पाता क्या? शेषफल ही नहीं बचेगा। समझ में आया? तो जब हर क्या रहेगा? छोटा, तब हम इस मेथड को लगाएंगे। समझ में आ गया? चलो नोट करो, मैं इसके बाद वाला सवाल लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 6। अभी कॉन्सेप्ट समझा, वो समझ में आया ना? अब इस पर लागू होगा। 1 माइनस और अपॉन में एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। देखो अंश क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए हर से ना। अरे अंश क्या होता है? बड़ा होता है ना। अंश क्या होता है? बड़ा। और हर क्या होता है? उल्टा हो गया था। इसको सॉल्व करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस में 2x स्क्वायर होगा। भाग करने आता है? नहीं आता होगा, सिखाना पड़ेगा क्या? क्या है अपने पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किससे भाग देना है? अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो भाग देना है क्या? एक्स माइनस में 2x स्क्वायर। भाग दे पाओगे? नहीं, जब तक हम उसको सीक्वेंस में चेंज ना करें, मतलब घातों के घटते हुए क्रम में, घटते क्रम में पहले लाना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर वो भी माइनस का, फिर प्लस का x, घात घटते क्रम में रहता है ना। और इधर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 0x प्लस में 1। 10th क्लास का सवाल आया। सॉल्व करते हैं हम। देखो यहां क्या है अपने पास? माइनस एक्स स्क्वायर, यहां क्या है? माइनस का 2x स्क्वायर होगा। माइनस से माइनस कटा, एक्स क्या बचा? 1/2। तो 1/2 क्या आ गया हमारा आंसर। अब जो आंसर आता है उसका गुणा वापस करते हैं ना। तो 1/2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस 1/2 एक्स। समझ में आया यहां तक? ये माइनस का इस प्लस का, तो माइनस से प्लस, और प्लस और माइनस माइनस। 1/2 में 0 घटाएंगे तो, और x है तो समझ में है? प्लस में। अब देखो ये छोटा हो गया ना, तो भाग दे पाओगे क्या? नहीं दे पाएंगे। माइनस का 1/2x क्या है? छोटा है। और ये 2x स्क्वायर क्या है? बड़ा। तो 2x स्क्वायर अब भाग कैसे देंगे? तो ये क्या है हमारा? शेषफल। ये क्या है?
भागफल। और ये क्या है, बताओ, यहां से भाग नहीं दे पाएंगे। अब समझ में आ गया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ 2x² है और यहाँ पर x है। ये 2x² और ये x, ये x² रहता तो भाग देती। क्लियर? अब लिखने का तरीका पता है अपने को, अब भी मैं समझा कर हुआ था। देखो नहीं, देखो, अपन भागफल को साइड में लिखते हैं, भाजक को नीचे में लिखते हैं। भागफल साइड में, भाजक नीचे में और शेषफल ऊपर में। तो भागफल साइड में, भागफल कितना आया? 1/2 प्लस में, तो ये हो गया भागफल। ठीक, अब प्लस नीचे में भाजक, ऊपर में शेषफल। नीचे में भाजक, अभी तो सही है, समझ में आया? ऊपर में शेषफल, शेषफल हो गया ना? ठीक, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया, भाजक को नीचे में लिखा, भाजक क्या है? x - 2x² नीचे में लिखे, शेषफल ऊपर में, तो ये शेषफल ऊपर में और भागफल साइड में, इनटू में आ गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। 1/2 इंटू होगा प्लस है, इसको भी सॉल्व करते, तो 2 × -x बटे x माइनस इंटू, इसका छोड़ दो, अब लास्ट में करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हो जाएगा आराम से, सरल है। छोड़ रहा हूं ना इसको, समझ जाओगे। ये क्या होगा अपना 2 - x, 2 नीचे में आएगा, x - 2x का, समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर? ठीक, अब 1/2 कॉमन है, एक कॉमन बोल दो, क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट है मतलब बाहर आ जाएगा, आएगा ना? क्या हुआ? ठीक तो हुआ क्या? चलो, यहां से x को कॉमन ही कर देना था, यहां से x बाहर निकाल दो, क्या समझ जाओगे? अपन लिए थे ना, x को कॉमन करके नहीं, चलो x को बाहर करो तो क्या बचा? 1 माइनस 1 माइनस में 2x। क्लियर हो गया? अब यहां से बन जाएगा, उसको मिटा दूं उधर का, कि लिखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। आगे इधर अपना क्या चल रहा है? 1/2 और dx, 1/2 बाहर, dx यहां से भी 1/2 बाहर होगा क्या? प्लस में 1/2 बच क्या गया अपने पास? x1 माइनस x इंटू dx। अब देखो, यहां से हमने बनाना सीखे हैं, इसको बाद में करेंगे पूरा ना। 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 को भी छोड़ दो, पहले इसको बनाओ। 2 माइनस और x1 माइनस, a के डिवाइड में x, b के डिवाइड में, सॉल्व करें, करते हैं। ऊपर में क्या बचेगा? 2 माइनस x, ये तो दोनों कट जाएगा, एलसीएम से कट जाता है। a का गुणा b का गुणा आ गया। अब क्या करेंगे? x को एक बार 0 बनाएंगे, एक बार सीधा 0 पुट करेंगे ना, तो ये 0 बन जाएगा, एक मान निकल जाएगा। एक बार x बराबर, तो 2 माइनस 1 माइनस, तो ये पूरा 0, तो 2 बराबर a बचेगा। a का मान कितना निकला? 2 आया। अब b का मान, b के लिए क्या करेंगे? x के बराबर में, देखो अगर मैं क्या कर दूं, हमें इसको क्या करना है? 0 बनाना है,
तो इसको जीरो कैसे बना सकते? एक में एक घटाएंगे तब जीरो बनेगा। अब दो में क्या का गुणा करें तो 1/2। दो में अपन किसका गुणा करेंगे तो एक आएगा 1/2 का आएगा ना। देखो ये 2 माइनस में क्या है, ये 1 माइनस 2 इंटू और प्लस बी इंटू होगा, दो एकम दो कट गया तो 1 माइनस 1 0, और ये दो में आधा घटाएंगे तो 1.5 बचेगा। 1.5 का मतलब 3/2। 3 बराबर क्या मिला? b/2। तो कटा तो b बराबर क्या आया? नहीं आया क्या समझ? 2 दूनी 4, 4 में घटाया तब 3, 3/2 और उधर b/2, 3/2 और इधर b/2, 2 इधर आएगा ना तो 2 से 2 कट जाएगा। समय नहीं आया? क्लियर हुआ ये लाइन? पुट करो, करेंगे ना तुम लोग से तो अच्छा ही पुट करेंगे। डायरेक्ट इसको लिखूं क्या? ए का मान 2 बटे में x इंटू में dx प्लस b का मान 3 बटे में 1 माइनस आएगा। ठीक है आ गया। अब बच गया। देखो 2 1/x का समाकलन log x प्लस 3 कॉमन 1/1 माइनस 2x। इसका बताओ ना क्या होता है? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा बताओ? मैं क्यों बताऊं? हम सब देखोगे। चलो यहां से अपन एक चीज छोड़ के चले ना, 1/2x प्लस में 2 log x प्लस 3 ब्रैकेट 1/1 माइनस में 2x आएगा। ये क्या बन जाएगा? log नहीं होगा, log 1 माइनस 2x। तो 2x का फिर से करोगे तो 1/, होगा 2x का फिर से समाकलन करेंगे तो 1/2। अब कलन में x का गुणांक गुणा में आता है, समाकलन में x का गुणांक भाग में जाता है। अरे मान लो ना 1 माइनस 2x बराबर क्या मानेंगे? t इंटू में क्या लगा है? dx। तो हो जाएगा माइनस का 2 इंटू में dx बराबर में dt। तो dx बराबर क्या बचेगा? माइनस का dt/2। तो हो गया माइनस का dt/2। देखो x के सामने क्या है? -2, तो माइनस का 1/2 तो माइनस सामने में आ गया। आया? आखिर वही तो बना आखिर। गए देखो देखो ऐसे हैं ऑफलाइन में, एक आध दिन दिखाऊंगा तुम। 2 log x ये माइनस और प्लस में c। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब देखो 1/2 तो पूरे में गुणा है, ये इसका फलन नहीं है ना, तो ये क्या होगा? 3/2 हो जाएगा। तो x/2 और 2 log x माइनस 3/2 log 1 माइनस 2x एन प्लस में c। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत होंगे तो क्लास को एक बार फिर से रिवाइज करके देखेंगे। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन और बताता हूं फिर फाइनल।